शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सवसाहोणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषी प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, उस मंगल बेला के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं जिसका नाम है सम्यक समाधान। सम्यक समाधान एक ऐसा अनूठा लोकप्रिय कार्यक्रम जिसके माध्यम से मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का समाधान साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है। कितने अहोभाग्य के वो क्षण होंगे कि एक विकल्प का आम जिंदगी में भी निवारण होता है तो हम इतना खुश होते हैं। सोचियो, साक्षात साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से जब अपने विकल्पों का, अपने मन में उठने वाली जिज्ञासों का समाधान होगा तो कितना वह अहोभाग्य के क्षण होंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से देश विदेश के लोग अपने मन में उठने वाले विकल्प जो है वो व्हाट्सएप के द्वारा या यहाँ साक्षात उपस्थित होकर मुनिषी के द्वारा उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के उस लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सदेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, केवली भगवंत गौतम गणधर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, जैसे ही तीर्थंकर भगवंत वर्धमान स्वामी समस्त विकल्पों को छोड़कर निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त हुए, उनके शिष्य भी गौतम गणधर उन्होंने भी गुरु का विकल्प छोड़ा और वह कैवल्य रूपी ज्योति को प्राप्त हो गए और उनका ज्ञान लोकालोक में व्याप्त हो गया। ऐसे उस दीपोत्सव के इस पावन बेला पर जो हमारे मन को निर्विकल्प बनाने वाली अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे लिए भी वह सम्यक ज्ञान का कारण बनेगा। ऐसी उस आत्म कल्याण की अनूठी विधा को प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए नागपुर महाराष्ट्र से श्रीमती रश्मि पाटनी महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, रावण ने इतने पाप किए फिर भी वह तीर्थंकर कैसे बनेंगे एवं राम तीर्थंकर क्यों नहीं बने। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। किसी जीव को तीर्थंकर बनने के लिए सातिशय पुण्य की आवश्यकता होती है और जो इस सातिशय पुण्य का पुनः सदुपयोग करते हुए उस पुण्यानुबंधी पुण्य के निमित्त से 16 कारण भावनाओं को प्राप्त करता है, वही जीव तीर्थंकर बनता है, सामान्य जीव नहीं।
जबकि ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो मुक्ति को प्राप्त कर चुके और शायद आने वाले समय में भी करेंगे, वर्तमान में भी कई क्षेत्रों से कर रहे हैं। पर इन सब में जो विशेष विशेष पुण्यात्मा होते हैं वो ही 16 करण भावनाओं के माध्यम से उस तीर्थंकर पद को प्राप्त करने की संभावना धारण कर सकते। सभी जीवों का इतना पुण्य नहीं है कि वह 16 करण भावनाओं को भाए, और 16 करण भावनाओं को भाने के बाद भी उनको केवली भगवान, श्रुत केवली भगवान आदि का पादमूल मिले, ये भी आवश्यक नहीं है। इसलिए सभी जीव तीर्थंकर नहीं बनते। ये भी शायद आपको ज्ञात होगा, पता होगा कि प्रत्येक युग में, प्रत्येक काल में 24 ही तीर्थंकर संख्या में होते हैं, उससे ना कम होते हैं ना उससे अधिक होते। जब उनकी संख्या निर्धारित है, उनकी प्राप्ति के लिए मार्ग भी निर्धारित है। इसलिए ये समझना होगा कि गिने चुने ही लोग विशेष पुण्य, तपस्या, 16 करण भावना आदि आदि के निमित्त से ही पूर्ण रूप से कहीं न कहीं तीर्थंकर पद को प्राप्त करने वाले हो सकते। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें कि जो रावण हैं उन्होंने कहीं न कहीं 16 करण भावनाओं के माध्यम से उस तीर्थंकर पद को प्राप्त करने का वह पुरुषार्थ करेंगे, और उसके निमित्त से ही वह तीर्थंकर बनने वाले। जबकि राम भी भगवान बन चुके हैं, पर वे राम जो भगवान बन चुके, उन्होंने ऐसा 16 करण भावनाओं का पुरुषार्थ नहीं किया जो कि किसी पद्म पुराण आदि ग्रंथों में पढ़ने में नहीं आता। इसलिए ये ध्यान रखें कि 16 करण भावना के भाए बिना कोई तीर्थंकर नहीं बन सकता। रामचंद्र जी का पुण्य था मर्यादा पुरुषोत्तम बनने जैसे, पद्म पुराण उनके नाम से लिखे जाने, आदि आदि वे बलभद्र पद को प्राप्त करने वाले, आदि आदि रूप उनका पुण्यता था। पर तीर्थंकर बनने के लिए विशेष पुण्य रूप उनके पास 16 करण भावनाओं का भाना आदि नहीं होने के कारण से वह उस राम पर्याय से ही तद्भव मोक्षगामी तो बने पर तीर्थंकर नहीं बने। रावण उसी पर्याय से मोक्षगामी नहीं हुए, पर वर्तमान में नरक में होने पर भी वह 16 करण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर पद को, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति को प्राप्त करते हुए तीर्थंकर पद को प्राप्त करने वाले होने वाले हैं। ये उनकी 16 करण भावनाओं की विशुद्धि, साथ में विशेष तपस्या, विशेष पुण्य का ही प्रताप है। भले ही उस पर्याय में न पाप किए, पर रावण पर्याय में पाप करने का ही शायद फल है कि वर्तमान में वह नरक में है, और पुनः जैसे ही 16 करण भावनाओं के साथ, तपस्याओं के साथ केवली, श्रुत केवली आदि का पादमूल मिलेगा, वहाँ पर वह नियम से तीर्थंकर पद को प्राप्त करने वाले होने वाले हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती विनीता जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारा प्रतिदिन का 10 हरि का नियम रहता है, लेकिन महाराज जी पत्ती में 36 हरि का दोष लगता है, तो क्या इसमें मुझे दोष लगेगा? और यदि मुझे पत्ती खाना है तो क्या हरि का नियम बढ़ाना पड़ेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहले तो ये बात स्पष्ट समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक हरी पत्ती में 36 हरी का दोष नहीं लगता। अपितु जो पान होता है उस पान से ही 36 हरी के दोषों को कहा जाता है। इसलिए अन्य जो पत्ती है जैसे पालक, मेथी, धनिया पत्ती आदि आदि, ये तो सामान्य रूप से एक ही हरि के अंतर्गत गिनी जाती है। मतलब एक पालक, एक धनिया पत्ती आदि के रूप में ही उन्हें एक हरि की संख्या में ही गिनने की आवश्यकता है। ये पहले भूल सुधार ले कि ये सामान्य जो पत्तियां हैं उनमें 36 हरि का दोष बिल्कुल भी नहीं लगता। इसलिए वह एक हरि एक ही रूप में मानने से अगर आपके 10 हरि के नियम में के अंतर्गत आ रही है तो किंचित भी उसमें दोष नहीं है। और
अगर नहीं भी आता होता तो आपका नियम कितना कमज़ोर है कि उसको खाने के चक्कर में आप हरी की संख्या बढ़ाने चाहते। जब नियम ले ही लिया है तो आपको तो उल्टा ऐसा सोचना चाहिए था कि जब हमारी 10 हरी का नियम है ही तो आपको उन पत्तियों को छोड़ ही देना चाहिए था, उसके अलावा जो हरी है उनको खाना चाहिए था। पर वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में सामान्य पत्तियों की गणना 36 हरी आदि के निमित्त से नहीं की जाती है, वह तो एक ही हरी के अंतर्गत गिनी जाती है। इसलिए जो 10 हरी का नियम है आप उसमें दोष अतिचार ना लगाते हुए उसको वैसा ही स्वीकार करें। पर अगर वास्तव में रहस्य की बात समझे तो इन पत्तियों को जो वर्तमान में इंसान खाता है, जैसे धनिया पत्ती, मेथी पत्ती आदि, इनको तो बकरी आदि भी नहीं खाती, तो इनको वैसे ही खाना योग्य नहीं है। उसके निमित्त से बहुत सारे उन एकेंद्रीय जीवों की भी विराधना होती है, इसलिए वह भी खाने योग्य उचित नहीं है। भले ही 36 हरी का दोष नहीं लग रहा है, आपकी 10 हरी की सीमा में ही वो पूर्ण हो रहे हैं, पर एक एक एकेंद्रीय जीवों को कितनी विराधना उस पत्ती आदि का खाने से होती है, ये सोच समझ कर ही उसका भक्षण करने का विचार करें, हरि की संख्या आदि बढ़ाने का विचार करें। यही आपके लिए सम्यक समान। अंशिका जैन, खरी फाटक रोड, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आजकल की युवा पीढ़ी ज़रा सी बात पर फ्रस्ट्रेट हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, तो ऐसे में हम पेशेंस कैसे रखें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ये कहीं ना कहीं वर्तमान के युवा पीढ़ी की कमज़ोरी है, जिसके माध्यम से वह ज़रा सी बातों पर फ्रस्ट्रेट होना, चिड़चिड़ करना, गुस्सा आदि करना, ये कहीं ना कहीं वर्तमान के बहुत सारे युवाओं में और युवतियों में देखने में आने वाली समस्या। क्योंकि ये मात्र काल का ही दोष नहीं है। इस खोटे काल में व्यक्ति अपने भावों को, अपने परिणामों को, अपने आप को ना संभालने के कारण से ही ये सब कुछ देखने में आता है। अगर थोड़ा सा भी विवेक वर्तमान की युवा पीढ़ी रखे कि गुस्सा करने से, फ्रस्ट्रेट होने से पाप का आश्रयबंध स्वयं को ही होने वाला है, उससे आने वाले समय में पुनः आपको ही दुख मिलने वाला है, ये अगर निर्णय व्यक्ति करे तो शायद इन विपरीत स्थितियों में भी वह अपना पेशेंस, अपनी सहन शक्ति बना के रखने की संभावना। पर समस्या ये है कि आज के किसी भी व्यक्ति के पास, मात्र युवा ही नहीं अपितु बुजुर्गों के पास भी वर्तमान में पेशेंस, सहन शक्ति बिल्कुल भी नहीं बची। थोड़ा सा कुछ होता है वह कहीं ना कहीं विपरीतता की ओर बढ़ जाते हैं, और उस विपरीतता के कारण से वर्तमान में घर में, परिवार में, समाज में, फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे विकल्प बनते हुए देखने में आते। इसलिए ऐसी विपरीत परिस्थिति आने पर भी थोड़ी मोड़ी बातों को लेकर किसी की बात, कुछ ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो उतनी सी बात पर आकर तुरंत ही बौखला जाना, चिड़चिड़ कर लेना, उससे बात करना छोड़ देना, ये किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। इसलिए सबसे पहले सहन शक्ति को धारण करने के लिए ये निर्णय करना होगा कि जो ये कर रहे हैं ये बहुत गलत है, इससे पाप का आश्रयबंध होगा और वह आने वाले समय में आपको ही दुखदायी घटना क्रम से जोड़ सकता है। इसलिए आज सहन नहीं करेंगे तो कल कभी सहन करना पड़ेगा। इसलिए कल का कोई ठिकाना नहीं है, कल हम कैसे होंगे, सहन शक्ति होगी कि नहीं होगी ये नहीं पता होने से वर्तमान में जब हमारे पास पेशेंस है, थोड़ी सी भी सहन शक्ति है, तो उस पेशेंस को, सहन शक्ति को पुनः पुनः अभ्यास करते हुए बढ़ाने का प्रयास करें। कुछ ऐसी बातें होती है जिनको सुनकर अनसुना करने की आवश्यकता होती है। सभी बातों को उत्तर देना, सभी बातों को दिमाग में लेके बैठ जाना ये ज़रूरी नहीं होता। अगर जो जे कह रहा है या कुछ घटनाएं घट रही है, उन सबको हमेशा ही दिल में लगाकर या अपने मन में लगाकर ले लेंगे तो कभी भी व्यक्ति सुख से, शांति से जी ही नहीं सकता। इसलिए कुछ बातों को इग्नोर करते हुए, भूलते हुए, जो छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेट होकर गुस्सा कर लेना आदि कार्य देखने में आते हैं, वह पूर्ण रूप से समाप्त होने की संभावना है। अगर कुछ कार्यों को, कुछ बातों को, कुछ बोलने वालों को हम इग्नोर करना सीख लेंगे, जो जितना हम सामने वाले को इग्नोर करेंगे, उपेक्षित करेंगे,
करेंगे उतनी हमारी सहन शक्ति बढ़ने की संभावना है, क्योंकि लोगों का काम है कहना है, वो कहते रहेंगे, पर हमें क्या करना क्या नहीं करना, फ्रस्ट्रेट होना कि नहीं होना, गुस्सा करना कि नहीं करना, ये निर्णय मेरे स्वाधीन होता है। और जितना इन सब से हम बचेंगे उतना ही सहन शक्ति और उतना ही हमारे भीतर पेशेंस बढ़ने की संभावना है। इसलिए कहीं ना कहीं ये निर्णय करें, खतरा हमारे लिए है, आज नहीं सहन करेंगे तो कल दुख रूप में सहन करना पड़ेगा। इसलिए आज सहन करें, अगर गलती है तो भी दूसरों की बातों को सहन कर ले, क्योंकि आपकी गलती ही है तो आपका वह वैसे ही प्रायश्चित हो गया। माना कि गलती नहीं है और फिर भी किसी ने कुछ कह दिया तो भी आपको शांति से सुनना होगा, और शांति से आपने सुन लिया तो वह आपकी तपस्या होगी, वहाँ भी आपकी कर्मों की निर्जरा होगी। दोनों प्रकार से कर्मों की निर्जरा संभव है। इसलिए अपनी सहन शक्ति को बढ़ाते हुए छोटी छोटी बातों में फ्रस्ट्रेट होना, गुस्सा करना छोड़ते हुए सहन शक्ति बढ़ाए, सुनने की समझने की शक्ति बढ़ाए, तभी ये कार्य हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मासूम जैन, अरिहंत विहार कॉलोनी, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। दोस्तों महाराज जी, मेरा समीचीन विकल्प ये है कि हमें मौन क्यों लेना चाहिए और मौन लेने का क्या फ़ायदा है। मेरे समीचीन विकल्प का समाधान कीजिए। वाणी मनोहरम यस्य सार संदर्भ गर्भिता जायते क्रियते येन मौन तेन उज्ज्वला। इस प्रकार की श्लोक और पंक्तियों को देते हुए आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कहते हैं, जिसको अपने कंठ को, अपने आवाज़ को सुस्वर करना है, अच्छा करना है, उसको विशेष रूप से मौन धारण करने की आवश्यकता। या वर्तमान में जिन व्यक्तियों का आप सुस्वर यानी सुरीला कंठ सुन रहे हैं, जिनको बार बार सुनने की इच्छा हो रही है, जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, जिनकी भाषा सुष्ठु है, बहुत सार संदर्भ गर्भित है, ऐसे जीवों ने कहीं न कहीं पिछली पर्याय में या इसी पर्याय में मौन की विशेष साधना की है, जिसका ही ये साक्षात प्रतिफल है कि उनकी सुंदर आवाज़ है, सुंदर कंठ है, वह जो भी बोलते हैं सामने वाले को बार बार पुनः पुनः सुनने की इच्छा होती है। ये कहीं न कहीं उन्होंने प्राप्त किए हुए उस मौन का ही प्रतिफल होने से आगम में आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को जीवन में दिन में कुछ समय तो मौन अवश्य ही रखना चाहिए। मात्र बहिरंग इन कर्मों को ही लिए नहीं, या बहिरंग प्रशंसा के लिए अच्छी आवाज़, अच्छे कंठ, अच्छी भाषा मात्र इतने ही लिए नहीं, अपितु जितना जितना अपने भीतर ऊर्जा बनती है उस ऊर्जा को भी सुरक्षित रखने के लिए ही ये मौन आदि की आवश्यकता होती। जैसे आपने कभी भोजन बनाते हो, अगर किसी व्यक्ति को, किसी माँ को देखा होगा, तो भोजन बनाते समय, दाल सब्जी आदि भी बनाते समय माँ, समझदार माँ, उस बर्तन पर ढक्कन रख देती, क्योंकि जो उबाल आ रहा है उसमें जो ऊर्जा बन रही है वह वही के वही उस सामग्री को, भोजन को पकाने के लिए निमित्त बन सकती। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें कि ये जो मौन आदि की व्यवस्था है वह भी पूर्ण रूप से मुख पे ढक्कन रखने की ही व्यवस्था है। जितना ढक्कन रखेंगे उतना ही भीतर की साधना, भीतर की तपस्या, भीतर की जो धर्म है वह पूर्ण रूप से धर्म की आराधना भी फलीभूत होने की संभावना हो सकती। इसलिए ये ध्यान रखें, जितना जितना विशेष मौन की साधना व्यक्ति करता है उतना उतना ही विशेष विशेष फल उसको उसके जीवन में मिलता है। बहिरंग रूप में भी उसकी आवाज़, उसकी भाषा, उसका जीवन अच्छा व्यवस्थित हो जाना, साथ में अंतरंग में भी जो भावों की विशुद्धि है, वह बातें करने से, बार बार बड़बड़ करने से वह वर्गणाएँ भी नष्ट हो जाती है। इतना ही नहीं, कहीं न कहीं जो पुण्य है वह पुण्य भी नष्ट होता है, क्योंकि यह जो वचन बल मिला है, रसना इंद्रिय मिली है, वह भी बहुत बहुत पुण्य के उदय से ही मिलती है। एक इंद्रिय जीव को ये वचन बल, भाषा समिति या भाषा वर्गणाएँ या ये रसना इंद्रिय आदि एक इंद्रिय जीव को नहीं मिलती। पुण्यात्मा को ही ये भाषा वर्गणाएँ, ये वचन बल और रसना इंद्रिय आदि मिलती है। इसलिए इसे बहुत समझकर और नाप तोल कर ही प्रयोग करने की आवश्यकता है।
जितना अधिक इसका प्रयोग किया जाएगा, मतलब जितना अधिक बोलने में जिह्वा का, भाषा वर्गणाओं का, वचन बल का प्रयोग किया जाएगा, वह उतनी ही नष्ट होगी और उतना ही कहीं ना कहीं पाप प्राप्त होने की संभावना है। क्योंकि अक्सर यही देखने में आता है, व्यक्ति जितना अधिक बोलता है उसको अधिक बोलने के लिए कहीं ना कहीं झूठ का, इधर उधर की बातों का आलंबन लेना पड़ता है, जिसके निमित्त से वह पुनः पाप को प्राप्त कर लेता है। बोलना ही स्वयं में एक पाप है। भाषा वर्गणाएं, वचन बल जो मिला है वह प्रत्येक व्यक्ति को सीमित मिला है और उसका पुनः पुनः प्रयोग कर रहे हैं, तो वह भी आने वाले समय में यानी वृद्धावस्था में, मरण समाधि आदि के समय में फिर भाषा नहीं, वर्गणाएं नहीं बचती, वचन बल नहीं बचता। इसलिए वर्तमान में बहुत संभल कर, कम बोलते हुए मौन आदि धारण करने का विशेष फल, विशेष फायदे प्राप्त किए जा सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजीव जैन, जैन स्टील, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। अभी 30 अक्टूबर को आपके संघ का पिछी परिवर्तन होना है। मेरा प्रश्न यह है कि पिछी परिवर्तन क्यों जरूरी है, वह पिछी मोर पंखी ही क्यों होती है। नमोस्तु महाराज श्री, मेरे संघ का समाधान। दिगंबर मुनिराज अपने संयम का, महाव्रतों का पालन करने के लिए ये मयूर पंख से बनी हुई पिच्छिका का प्रयोग करते, क्योंकि अन्य पक्षियों के पंखों की तुलना में कुछ विशेष गुण मयूर के इन पंखों में हुआ करते हैं, जैसे उन पंखों की मृदुता, उन पंखों की लघुता, उन पंखों का पसीना आदि ग्रहण नहीं करना। इन सभी कारणों के निमित्त से निर्ग्रंथ मुनिराज इन मयूर के, मोरों के ही पंखों का प्रयोग अपने पिच्छी यानी संयमोपकरण के लिए क्या करते। पिच्छी कोई झाड़ने, पोंछने, सफाई करने की सामग्री नहीं है, अपितु छोटे और बड़े जीवों की विराधना ना हो, उस अहिंसा व्रत में दोष ना लगे, इसलिए भूमि की, द्रव्य की, सामग्री, पदार्थ आदि की पूर्ण रूप से विवेकपूर्वक मार्जन हो, उसकी पूर्ण रूप से अहिंसा से प्राप्ति हो, रखना उठाना आदि कार्य हो, उठना बैठना आदि हो, इसलिए इस संयमोपकरण पिच्छी का प्रयोग किया जाता है। लंबे समय तक इस पिच्छी का प्रयोग करते करते पिच्छी के जो पंख है, मयूर पंख है, जिसमें विशेष गुणों के निमित्त से उसको ग्रहण किया जाता है, ऐसे उनके विशेष गुण मतलब उसकी लघुता, उसकी मुलायमता पूर्ण रूप से नष्ट होने की संभावना है। और ऐसे मृदुता, लघुता, मुलायमता उसकी नष्ट होने पर भी अगर उसका प्रयोग जीवों की रक्षा करने के लिए किया जाएगा, तो कहीं न कहीं वहाँ जीवों की विराधना होने की संभावना है, अहिंसा व्रतों में दोष लगने की संभावना है। इसलिए प्रतिवर्ष लगभग कार्तिक मास के समय में या अश्विन कार्तिक महीने में जो मयूर, मोर अपने स्वयं के पंखों को छोड़ देते हैं, उन्हीं पंखों को एकत्रित करते हुए श्रावक उसको पिच्छी आदि का रूप प्रदान कराते हुए मुनिराजों को दे देते हैं। और फिर इसी निमित्त से प्रतिवर्ष साल में एक बार कम से कम उसको बदला ही जाता है। माना कि कुछ विषमता के कारण से पहले ही पिच्छी खराब हो गई तो उसे पूर्व में भी बदला जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। पर सामान्य रूप से वर्ष भर प्रयोग करने से कहीं ना कहीं वह पिच्छी का घिस जाती है, उसके गुण समाप्त हो जाते हैं। शायद इसी कारण से प्रत्येक वर्ष में, साल में एक बार उस पिच्छिका का परिवर्तन किया जाता है और पिच्छिका के परिवर्तन के साथ ही हृदय का भी परिवर्तन हो, इसी भावना के साथ वह किसी श्रावक, किसी श्रेष्ठी, किसी व्यक्ति को देते हुए विशेष रूप से फलदायी होती है। यही अभिप्राय हर वर्ष, प्रतिवर्ष करने वाले उस पिच्छिका परिवर्तन का होता है, जो कि प्रत्येक चातुर्मास के अंत में प्रत्येक मुनिसंघ चतुर्मास स्थान पर ही करते हुए आगे बढ़ता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अजय जैन, शास्त्री, बमौरी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मेरा प्रश्न है कि जो वर्तमान की मेरी पीढ़ी है वह कहीं ना कहीं धर्म को या तो मनोरंजन के रूप में लेती है या तो धर्म को मान ही नहीं रही है, तो ऐसा मैं क्या करूं, या मुनिराजों को क्या करना चाहिए, समाज के वरिष्ठ लोगों के लिए क्या करना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं वो धर्म की ओर अग्रसर हों। नमस्ते महाराज। वर्तमान में वास्तव में धर्म की परिभाषा, धर्म के मायने
भौतिकता की चकाचौंध के कारण से बिल्कुल बदल से गए। धर्म तो मात्र आत्मरंजन के लिए था, ना कि मनोरंजन के लिए था। पर अन्य स्थानों की भौतिकता, अन्य स्थानों की चकाचौंध आदि को देखते हुए जो धर्म को वर्तमान में मनोरंजन का रूप दिया जा रहा है, वह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। और मात्र नवीन पीढ़ी ही नहीं, अपितु बुजुर्ग लोग भी, पुराने लोग भी कहीं ना कहीं इस मनोरंजन के रूप धर्म के प्रति विशेष आकृष्ट होते हुए देखने में आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ मनोरंजन ही है। वास्तव में धर्म की अंतरंग की कोई क्रिया नहीं है, कोई अभिप्राय नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है कि मनोरंजन के साथ धर्म को समझना। ये बात बहुत अच्छे से समझे कि धर्म किसी भी प्रकार से मनोरंजन नहीं है, पर धर्म को समझने के लिए कभी कभार कुछ मनोरंजन के साधनों का प्रयोग किया जाए तो वह साधन हो सकते हैं, धर्म नहीं हो सकता। इसलिए इन कारणों से, इन विपरीतताओं से बचने के लिए सबसे पहले प्रत्येक जीवों को धर्म के मर्म को, धर्म के वास्तविकता को समझते हुए सबको और आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छे से समझाने की आवश्यकता है। पर समस्या ये है कि समझाने वाले ही मनोरंजन में उलझ गए हैं, तो वे किस प्रकार से और किसको समझा सकते। इसलिए सबसे पहले जो समझाने वाले हैं उन ज्ञानियों को, त्यागी व्रतियों को और बुजुर्गों को ही इस बात का बोध होने की आवश्यकता है कि धर्म आत्मरंजन को कराने वाला है, ना कि मनोरंजन को बढ़ाने वाला है। क्वचित कदाचित धर्म की उन क्रियाओं में कभी कभार मनोरंजन की क्रिया हो सकती है, पर मनोरंजन ही धर्म है, ये मानसिकता बहुत अच्छे से वर्तमान में सभी जीवों के भीतर से निकालने की आवश्यकता है। इसके लिए कहीं न कहीं प्रत्येक जीवों को उस आत्मरंजक धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझते हुए समझाने की आवश्यकता है। जैसे कि भगवान की पूजा करने के जो अनेक प्रकार के तरीके हैं, भगवान की पूजा हो, आरती हो, भक्ति हो, उसके नए प्रकार के तरीकों के द्वारा हमें धर्म की साधनों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है। साथ में अन्य भी जो धर्म के निमित्त या धर्म के साधन, धर्म की क्रियाएं कही जाती है, उनको भी समझते हुए उनको नए तरीके से, नई सिरे से सबके सामने रखने की आवश्यकता है। हाँ, कुछ अंशों में उन पुरानी क्रियाओं में बदलाव तो लाया जा सकता है, पर पूर्ण रूप से मात्र उसे मनोरंजक बनाते हुए धर्म का स्वरूप ही बदलवा देना ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। जैसे वर्तमान में बहुत सारी जगह पर देखने में आ रहा है कि धर्म के नाम पर जो अनर्गल कार्य हो रहे हैं, जो धर्म के विपरीत कार्य है, धर्म के सिद्धांतों के विपरीत कार्य है, जहाँ हिंसा को, झूठ को, चोरी कुशील आदि को स्थान दिया जा रहा है, वह मनोरंजन भी नहीं है, वह धर्म भी नहीं है। इसलिए वहाँ तक ही वह धर्म में थोड़ा बहुत मनोरंजन स्वीकार है, जो धर्म के सिद्धांत, धर्म की वास्तविकता से दूर ना ले जाने वाला हो। इसलिए पहले सभी को जो समझाने वाले हैं, त्यागी व्रति, ज्ञानी, विद्वान आदि, उनको स्वरूप को समझते हुए ही दूसरों को समझाने की आवश्यकता है, तो ही उसमें कुछ न कुछ सफलता मिल सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ सागर जी, उससे सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह यूट्यूब चैनल का नाम है। आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे देख सकते हैं। प्रतिदिन ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल पे भी यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। याद रहे, आदिनाथ टीवी चैनल एक नया टीवी चैनल लॉन्च हुआ है, उसके माध्यम से भी ठीक दोपहर को 4 बजे इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे मुनिषी के प्रवचन जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग जिनवार टीवी के माध्यम से घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ लेते हुए सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय भी कर सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से, आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं।
अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो और कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या डिस्प्ले पे हमारे नंबर चल रहे हैं, उसके माध्यम से आप हम तक संपर्क करते हुए अपने विकल्प भेज सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं नंबर दोहराता हूँ 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपना विकल्प आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनीष तक पहुंचाते हुए उस विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनीष जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो